हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्ते। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बता दें मुझे। दिखाई सुनाई दे रही हूँ? गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? ऑल क्लियर, ओके। कैसे हैं सभी? कैसी चल रही है स्टडी? और किसी का कोई सवाल है तो बताएं जल्दी से, फिर हम आगे चलेंगे। किसी ने कुछ पूछना है? किसी ने कुछ पूछना है? कोई सवाल है? गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते सभी को। कौन कौन है? विनोद, प्रीति, अंशिका, अंकिता, अंजलि। ओके। नमस्ते। लेट हो गई, कोई बात नहीं। अभी हमने शुरू नहीं किया है, शुरू करते हैं हम। ठीक है, किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम आगे चलते हैं। हम पहुंचे हैं, हम पढ़ रहे हैं यूनिट 3 और भारतीय काव्य शास्त्र हम पढ़ रहे हैं यूनिट 3 में। ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं रीति काव्य। रीति काव्य के 3 भेद: वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। ठीक है। और अलग अलग विद्वानों ने ये अलग अलग मानी है। तो वैदर्भी रीति पहले हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऊपर आएगा। तो शुरू करते हैं अब। इस रीति से सुकोमल एवं सुकुमार वर्णों का प्रयोग किया जाता है। सुकोमल और सुकुमार यानी कि सुनने में जो मधुर हो एवं संगीतात्मक वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इस रीति में संयुक्ताक्षरों का अभाव पाया जाता है। इस रीति में ट वर्गीय वर्णों, विशेषतः महाप्राण वर्णों ठ और ढ का अभाव पाया जाता है। तो ये मैं आपको सब कुछ करवा चुकी हूँ। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं,
ट वर्ग कौन सा होता है, महाप्राण कौन से होते हैं, अल्प प्राण कौन से होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आपको पता होगा। इस रीति में समासिक पदों का भी पूर्ण अभाव पाया जाता है। यह रीति श्रृंगार, हास्य, करुण इत्यादि रसों की रचना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आचार्य दंडी ने इस रीति में ये 2 बार रिपीट हो गया है, इस रीति में आचार्य दंडी ने इस रीति में अपने द्वारा प्रतिपादित सभी 10 गुणों का समावेश माना है, परंतु आचार्य मम्मट इसमें केवल माधुर्य गुण को ही स्वीकार करते हैं। प्रारंभ में विदर्भ प्रदेश के कवियों के द्वारा अधिक प्रयुक्त किए जाने के कारण इसका नाम वैदर्भी रीति पड़ा है। तो विदर्भ नाम का एक प्रदेश है और कवियों ने ये प्रयोग अधिक किया है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वैदर्भी रीति। हो जाए तो बता देना। चलो आगे। उदाहरण है इसका, राम का रूप निहारति जान की कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूली गई, करटे की रही पलटारत नाही। तो ये वाली पंक्तियां हमने शुक्ल में पढ़ी हैं, है ना, कि राम का रूप जानकी सीता निहार रही हैं कहाँ पर, कंगन के नग में, है ना। तो या तो वो सारी सुध बुध भूल गई हैं, खो गई हैं, और या फिर वो एक पल के लिए ऐसे हो जाती है कि जैसे उसको कोई होश ही नहीं है। ओके, तो ये वाला सब हम पढ़ चुके हैं। ये वाली पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, मुझे याद नहीं है किसकी है, लेकिन शुक्ल से मैंने आपको ये पढ़ाई है पंक्तियां, और बिल्कुल इसका अर्थ भी आपको समझाया हुआ है सब कुछ अच्छे से व्याख्या करके। प्रस्तुत पद में संयुक्ताक्षरों एवं समासिक पदों का पूर्ण अभाव है। ट वर्गीय वर्णों में अंतर्गत केवल 2 जगह अल्प प्राण ट वर्ग का प्रयोग हुआ है इसमें। इसकी पदरचना सुकोमल है, अतएव यहाँ वैदर्भी रीति है। ठीक है, इसको पहचानने के लिए अब देखते हैं गौड़ी रीति। इस रीति में कठोर वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाता है। कठोर वर्ण कौन से हैं, ये भी आपको मैं करवा करके आई हूं। अभी पिछली यूनिट जो हमने स्टार्ट की थी वो फर्स्ट यूनिट थी और उसमें ये करवाया था सब, है ना। इस रीति में सामासिक पद एवं संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाता है। इस रीति में ट वर्गीय महाप्राण ध्वनियों का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो कठोर वर्ण वही होते हैं जो ट वर्गीय जो ध्वनियां होती हैं, है ना। यह रीति वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों की रचना के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। आचार्य दंडी ने इस रीति में ओज और कांति गुणों की प्रधानता मानी है, जबकि आचार्य मम्मट ने इसमें ओज गुण की प्रधानता मानी है। ठीक है, तो अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं, तो आपको वो अलग अलग से ज्ञात रखना है कि कौन से विद्वान क्या मानते हैं। प्रारंभ में गौड़ प्रदेश के कवियों के द्वारा अधिक प्रयुक्त किए जाने के कारण इसका नाम नाग गौड़ी रीति पड़ा है। ठीक है, तो इसका नाम भी गौड़ प्रदेश के कारण ज्यादातर, क्योंकि ये अधिक प्रयोग में लाई गई है, इसलिए इसका नाम गौड़ी रीति पड़ गया। और जो पीछे वाली थी वैदर्भी रीति, वो भी विदर्भ प्रदेश के कवियों के कारण ही उसका नाम वैदर्भी पड़ा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला, स्वतंत्रता पुकारती अमंत्रे, वीरपुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये वाली पंक्तियां भी इंपॉर्टेंट। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये वाली पंक्तियां पूछी भी जाती हैं। ठीक है,
पांचाली रीति, यह रीति वैदर्भी एवं गौड़ी दोनों के बीच की रीति मानी जाती है। इसमें संयुक्ताक्षरों, अब जो ये पांचाली है ये दोनों के बीच की मानी जाती है, वैदर्भी और गौड़ी के बीच की, है ना। तो इसमें बता रहे हैं कि संयुक्ताक्षर और समासिक पदों एवं ट वर्गीय वर्णों का भी कुछ मात्रा में प्रयोग किया जाता है, मतलब सारे ही प्रयोग मिलते हैं इसमें। गुड मॉर्निंग मधु। यह रीति भी वैदर्भी की तरह श्रृंगार, हास्य, करुण आदि रसों की रचना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आचार्य दंडी इस रीति में प्रसाद व माधुर्य गुणों की प्रधानता मानते हैं, जबकि आचार्य मम्मट इसमें केवल प्रसाद गुण की प्रधानता मानते हैं। प्रारंभ में पांचाल प्रदेश के कवियों के द्वारा अधिक प्रयोग में लाए जाने के कारण इसका नाम पांचाली रीति पड़ा है। तो इनके जिस क्षेत्र के कवि रहे हैं और अधिक उन्होंने प्रयोग किया है जिस रीति का, उसका नाम वही पड़ गया है ना। तो ये पांचाल प्रदेश के कवियों के द्वारा अधिक प्रयोग की गई ये रीति, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पांचाली रीति पड़ गया। ठीक है, आगे देखते हैं उदाहरण इसका। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो आठहूं सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो खानी कबो इन आखिन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो कौटिक हवे कल धौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारो। तो प्रस्तुत पद में समासिक पदों का तो पूर्ण अभाव है, परंतु कुछ स्थानों पर ट वर्गीय वर्णों एवं संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हो गया है, अतएव यहाँ पांचाली रीति मानी जाती है। तो ये वाली पंक्तियों में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है इस रीति का। और ये वाली जो पंक्तियां हैं, ये वाली पंक्तियां भी आपको शुक्ल से करवाई हुई हैं। रसखान की पंक्तियां हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी पंक्तियां आपको करवाई हुई है, पीछे वाली भी। राती न सुहात पर भात आली जब मन लागी जात काहू निर्मोही सौ मैंने विदग्ध हो जान लिया अंतिम रहस्य पहचान लिया मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है युग युग चलती रही कठोर कहानी रघुकुल में थी एक अभागिन रानी निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा अधिकार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। आप देखते हैं रस सिद्धांत। रस सिद्धांत क्या है? भारतीय संस्कृति में सौंदर्य का लक्ष्य बिंदु सुंदरता न होकर रस है। यह काव्य का मूल आधार प्राणत्व अथवा आत्मा है। रस आनंद का स्रोत है जिसकी संगीत में उत्पत्ति शब्द, लय, स्वर एवं ताल से होती है। संगीत में उत्पत्ति कैसे होती है इसकी? लय, स्वर और ताल, मतलब कि तीनों चीजें जरूरी है, लय भी, स्वर भी, ताल भी, तब जाकर के क्या बनता क्या होता है? रस आता है, आनंद आता है। सभी कलाओं में व्याप्त होने के कारण इसे रसानुभूति, आनंदानुभूति प्राप्त कराने वाला यानी कि लक्ष्य माना गया है। अब देखते हैं रस क्या है। तो रस की परिभाषा देखते हैं। संगीत में सुंदरता की वृद्धि के लिए रस एक आवश्यक तत्व है। रस काव्य का मूल आधार प्राणत्व अथवा आत्मा है। रस का संबंध श्री धातु से माना गया है जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसे रस कहते हैं। जो भाव रूप में हृदय में बहता है यानी कि भावनाएं, उसे क्या कहते हैं? रस। एक अन्य मान्यता के अनुसार रस शब्द रस धातु और अच प्रत्यय के योग से बना है जिसका अर्थ है जो बहे अथवा जो आस्वादित किया जा सकता है। साधारणतया हम रस का अनुभव कर ही भाव अभिव्यक्ति करते हैं। किसी भी भावनात्मक प्रस्तुति के लिए रस निष्पत्ति आवश्यक होती है या किसी भी संदर्भ में भाव के साथ रस एक प्रभावी तथ्य होता है। साहित्य शास्त्र में रस का विस्तृत वर्णन है। भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप, उसकी निष्पत्ति एवं अनुभूति के विषय में रंगमंच एवं अभिनय के माध्यम से सविस्तार वर्णन किया गया है। अब देखते हैं भरत मुनि के अनुसार रस सिद्धांत क्या है। आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का मूल प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, ये संस्कृत के आचार्य, पहले आचार्य माना जाता है इनको, भरत मुनि को। तो ये ही रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक हैं। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, इनका एक ही ग्रंथ है, उसका नाम है नाट्य शास्त्र। मुख्यतः काव्य और नाट्य से संबंधित है। नाट्यशाला में अभिनेता भावों की निष्पत्ति
कर प्रेक्षक के हृदय में रस संचार करके सौंदर्य और आनंद की अनुभूति करवाता है। दृश्य श्रव्य नाटक को सर्वोच्च कला माना गया है। दृश्य और श्रव्य नाटक को क्या माना गया है? सर्वोच्च कला, जहां नेत्र और कर्ण दोनों का एक साथ वर्णन मिलता है, जिसको देखा भी जाए और सुना भी जाए। भरत द्वारा रचित, भरत यानी कि भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस सिद्धांत पर व्यवस्थित चर्चा का वर्णन मिलता है। भरत मुनि ने 8 रस एवं 8 स्थायी भाव माने हैं। ठीक है, 8 रस और 8 स्थायी भाव माने हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, संज्ञो, चेत्यष्टो, नाट्य रसा स्मृता। तो ये पूरा एक ही सूत्र में इन्होंने यहाँ पर बता दिए हैं 8 स्थायी भाव, है ना, और 8 रस और स्थायी भाव। तो यहाँ पर देखते हैं इनके 8 रस जिनका इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। अर्थात नाटक में रस 8 हैं जो अग्रलिखित हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। तो जब आप कोई नाटक देखते हैं तो उसमें उसके लिए 8 जो रस बताए गए हैं, यानी कि 8 रस, 8 प्रकार के रस मनुष्य के भीतर जागृत होते हैं। तो इनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। उपरोक्त 8 रसों में से यद्यपि भरत ने 4 को ही प्रमुख माना है। ये 4 हैं श्रृंगार, करुण, वीर और विभत्स रस, जिनसे रति, शोक, उत्साह व जुगुप्सा यानी कि घृणा के भाव की अनुभूति होती है। अन्य विद्वानों के अनुसार रस सिद्धांत, तो यहाँ पर इन्होंने मतलब 8 रस हैं पूरे टोटल, बट इन्होंने कितने माने हैं? ज्यादा जो प्रमुख हैं, प्रमुख इन्होंने 4 ही माने हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अन्य विद्वानों के अनुसार रस सिद्धांत, अन्य विद्वानों के अनुसार रस सिद्धांत प्राचीन समय से रस शब्द का संस्कृत भाषा में अनेक अर्थों में प्रयोग होता आया है। भारतीय वाङ्मय में रस का 4 अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जो कि निम्नलिखित हैं। सामान्य अर्थ में आस्वाद से संबंधित पदार्थ का रस, पदार्थ के रस के अर्थ में प्रयुक्त होने से आशय यह है कि किसी भी पदार्थ, वनस्पति आदि को निचोड़कर उससे निकला हुआ तत्व, जैसे संतरे का रस, और इसका आस्वादन भी रस ही है। क्या बता रहे हैं यहां पर? आस्वाद से संबंधित पदार्थ का रस, अर्थात पदार्थ के रस के अर्थ में प्रयुक्त होने से आशय यह है कि किसी भी पदार्थ या फिर कोई वनस्पति को अगर निचोड़ लिया जाए और उसमें से जो निकलता है तत्व, यानी कि जो काम की चीज उसमें से निकलती है ना, तो उसको क्या कहेंगे? रस। और इसका आस्वादन, है ना, उसको भी रस ही कहते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर आयुर्वेद तथा उपनिषदों में प्रस्तुत अर्थ, यदि हम वेदों के संदर्भ में देखें तो सामवेद और अथर्ववेद में रस का प्रयोग गौ, दुग्ध, मधु, सोम आदि के लिए हुआ है। ठीक है, दूध के लिए, मधु यानी कि शहद के लिए, सोम क्या होता है? शराब को कहते हैं ना, सोम रस, आदि के लिए हुआ है। तथा उपनिषदों में इसे परम आनंद के लिए प्रयोग किया गया है। तो रस का प्रयोग वेदों में भी बताया गया है कि किस रूप में हुआ है और क्या उसका अर्थ निकलता है। तीसरा यहाँ पर देखते हैं, साहित्य, नाट्य आदि का रस महाकाव्य के संदर्भ में रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहकर व्याख्यायित किया गया है। महाकाव्यों के संदर्भ में रस को ब्रह्मानंद सहोदर कह करके व्याख्यायित किया गया है। चौथे नंबर पर भक्ति तथा मोक्ष का रस, इस रस का भक्ति तथा मोक्ष के संदर्भ में भी प्रयोग होता है। कामसूत्र नामक ग्रंथ में रस को रीति, प्रेम आदि के लिए प्रयोग किया गया है।
उपरोक्त वर्णन से यह ज्ञात होता है कि भारतीय साहित्य में रस के संबंध में गहनता से विचार किया गया है, यानी कि रस सिद्धांत के संबंध में गहनता से विचार किया गया है भारतीय मनीषियों ने, यानी कि भारतीय आचार्यों में रस सौंदर्य एवं आनंद का पर्याय माना गया है। तो जो रस है वो सौंदर्य और आनंद का पर्याय माना गया है भारतीय आचार्यों के अनुसार। रस को अखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय ब्रह्मानंद सहोदर की संज्ञा दी गई है। भरत के समय तक रस का अर्थ बहुत विकसित हो चुका था, यानी कि भरत मुनि के समय तक की बात कर रहे हैं। इसकी पुष्टि इस बात में मिलती है कि भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कुछ पूर्ववर्ती आचार्यों के नामों का उल्लेख किया है। पूर्ववर्ती मतलब कि जो भरत मुनि से पहले के आचार्य थे उनकी बात कर रहे हैं, किंतु पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा लिखे गए ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। तो जो भरत मुनि के पहले लिखे गए थे ग्रंथ वो आज उपलब्ध नहीं है, जो रस के ऊपर लिखे गए हैं, जिनमें रस की विवेचना की गई है। अतएव नाट्य शास्त्र ही सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रंथ है, तो बाकी तो उपलब्ध नहीं है, नाट्य शास्त्र ही उपलब्ध है भरत मुनि का ग्रंथ, तो इसी से इसकी शुरुआत, यानी कि सर्वप्रथम ग्रंथ नाट्य शास्त्र को ही माना गया है जिसमें रस की विवेचना की गई है। तो नाट्य शास्त्र के अनुसार देखते हैं, रसो वे सह रस हीन्यायम लब्ध्वा आनंदी भवति, अर्थात वह रस रूप है, इसलिए रस पाकर जहां का रस मिलता है उसे प्राप्त कर मनुष्य आनंद मग्न हो जाता है। भारतीय संस्कृति में सौंदर्य का लक्ष्य बिंदु सुंदरता ना होकर रस है। रस आनंद का सीधा स्रोत है तथा सभी कलाओं में व्याप्त होने के कारण इसे ही लक्ष्य माना जाता है। रस के महत्व को दर्शाते हुए भरत मुनि कहते हैं, नाहि रसावेत कश्चिदप्यर्थः प्रवर्तते, अर्थात रस के बिना कोई बात प्रारंभ नहीं होती है। रस के विषय में भरत मुनि स्वयं प्रश्न करते हैं, रस इति का पदार्थ, अर्थात रस क्या पदार्थ है। रस इति का पदार्थ अर्थात रस क्या पदार्थ है, इसके उत्तर में भरत मुनि खुद ही कहते हैं, आस्वाद्यात्वात्, अर्थात आस्वाद्य पदार्थ। अर्थात यदि संगीत द्वारा प्राप्त अनुभूति की बात करें तो इसका संबंध भाव और आनंद से है, और आनंद जो है वो रस का मूर्त रूप है। रस निष्पत्ति एवं भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसका प्रयोग। रस निष्पत्ति आचार्य भरत मुनि ने सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र रचना के अंतर्गत रस का सैद्धांतिक विश्लेषण करते हुए रस निष्पत्ति पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव, संचार, संयोगाद्र रस निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन्होंने तीन भाव माने हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से, तीनों के परस्पर सहयोग से ही क्या होता है, रस की उत्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है। किंतु साथ ही वे स्पष्ट करते हैं कि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभव और संचारी भाव के सहयोग से स्वरूप को ग्रहण करते हैं। तो स्थायी भाव में ही क्या बता रहे हैं, ये विभाव, अनुभव और संचारी भाव, ये इसके स्वरूप को ग्रहण करते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में चार पक्षों पर मुख्य रूप से विचार किया है। वो चार पक्ष कौन कौन से हैं, मतलब नाटक में चार तत्वों का होना जरूरी है, अभिनय, नृत्य, संगीत और रस। इसमें प्रथम तीन साधन मात्र हैं, यानी कि अभिनय, नृत्य और संगीत, ये साधन हैं जिनके माध्यम से चौथे की अनुभूति होती है। तो मतलब रस की अनुभूति इन तीन माध्यमों से ही होगी, या अभिनय होना चाहिए, नृत्य होना चाहिए, संगीत होना चाहिए, फिर जाकर के क्या आएगा, रस आएगा, है ना। अगर कोई भी आप नाटक देख रहे हैं या फिर आप कोई भी रचना पढ़ रहे हैं तो आप उसमें क्या चीज को देखेंगे, नाटक में अभिनय का होना पहली बात जरूरी है। तीन चीजें इन्होंने इंपॉर्टेंट बताई हैं, तीन चीजें इन्होंने महत्वपूर्ण बताई हैं। पहला अभिनय है, दूसरा नृत्य है, तीसरा संगीत है और चौथा रस है। तो मतलब तीन चीजें हैं, अभिनय, नृत्य, संगीत, तो फिर रस तभी मिलेगा। तो आगे बता रहे हैं ये कि जो तीन है, पहले तीन वो क्या है, साधन है। किसके साधन है, कहां तक पहुंचने के साधन है,
चौथे तत्व तक पहुंचने के साधन है, यानी कि रस की अनुभूति तभी होगी जब क्या होगा, ये तीनों चीजें होंगी, तब जाकर के रस की अनुभूति होगी। चलो आगे। नाट्य का अंतिम लक्ष्य चरमोत्कर्ष अर्थात रस की निष्पत्ति और सहृदय द्वारा उसका आस्वादन है। तो नाट्य का या फिर नाटक का अंतिम लक्ष्य क्या हो सकता है? चरम उत्कर्ष अर्थात रस की निष्पत्ति और सहृदय द्वारा उसका आस्वादन। सहृदय किसको कहते हैं? जो श्रोता है, दर्शक है, पाठक है। अर्थात भरत मुनि ने मनोवैज्ञानिक आधार पर भाषा का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि भिन्न भिन्न रस के अनुभव तथा आस्वाद के लिए भिन्न भिन्न प्रकृति की आवश्यकता होती है। एक ही प्रकृति विभिन्न रसों का आस्वाद नहीं ले सकती। जैसे वीर प्रकृति भयानक से साम्यता नहीं रखती। तो वीरता अलग है और भयानक रस अलग है। भरत ने भाव और रस पर परस्पर शरीर और आत्मा का संबंध मानते हुए लिखा है, ना भावहीनो अस्ति रसो न भवो न भावो रस वर्णितः। रस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि रस नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक कलात्मक अनुभूति है। रस का केंद्र क्या है? रंगमंच, जहां पर अभिनय होता है। भाव रस ही उसका आधार है। उन्होंने लिखा है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से स्थायी रस उत्पन्न होता है। आत्मा भिन्न मनम भावो, अर्थात आत्मा का अभिनय भाव है। भाव ही आत्मा चैतन्य से विश्रांति पा जाने पर रस होते हैं। रस्सी को सर्प समझने से निश्चित ही भय लगता है, किंतु जानबूझकर रस्सी को सर्प के रूप में देखने में मनोरंजन होता है, भय नहीं। तो अगर एकदम से रस्सी को देख लेते हैं, कई बार हो जाता है ऐसा, सबके साथ ही होता होगा, है ना? कुछ भी ऐसी चीज देख लेते हैं तो हम डर जाते हैं कई बार, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमने जो सोचा था वो नहीं है, वो कुछ और है। तो अगर रस्सी को सर्प समझ लिया जाए तो भय तो लगेगा, पर अगर जानबूझकर उसको सर्प के रूप में देखना है तो फिर वो एक मनोरंजन है ना? तो वो भय नहीं है। रस सिद्धांत मूलतः नाटक के दृष्टिकोण से प्रतिपादित किया गया था और वह प्रत्यक्षतः भाव तत्व पर ही सर्वाधिक बल देता है। रस निष्पत्ति के दृष्टिकोण, अब अलग अलग विचारकों के अपने अपने दृष्टिकोण हैं। तो यहां पर रस निष्पत्ति तथा संयोग को लेकर विद्वानों एवं आचार्यों में मतभेद था, जिसके परिणाम स्वरूप 4 दृष्टिकोणों का उद्भव हुआ। अब विद्वानों में आपस में मतभेद रहता है, ये वाला माने, ये वाला नहीं माने, है ना? तो इस प्रकार से निकल करके कुछ दृष्टिकोण अलग अलग हमारे सामने आ जाते हैं, क्योंकि अलग अलग विद्वानों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। तो हमारे सामने अलग अलग दृष्टिकोण आ जाते हैं, जिनको हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग विचारकों के अनुसार ही पढ़ना होता है और उनको समझ करके याद करना होता है। भट्ट-लोलट का उत्पत्तिवाद, तो भट्ट का उत्पत्तिवाद, यहाँ पर ये हेडिंग है। भट्ट-लोलट ने संयोग और निष्पत्ति पर व्याख्या करते हुए लिखा है कि निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति से लिया गया है। तो रस निष्पत्ति का मतलब ये है, ये रस की उत्पत्ति।
तो भट्टलोलट यही कह रहे हैं कि निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति, अतः उनका दृष्टिकोण उत्पत्तिवाद कहलाता है। किसका? भट्टलोलट का। ठीक है, उत्पत्तिवाद का जो पूछा जाए अगर आपको कि किसका सिद्धांत है, तो आपको वहां पर भट्टलोलट का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का संयोग होने के कारण रस की निष्पत्ति होती है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लस्सी का उत्तम दृष्टांत दिया है, जिसे रस निष्पत्ति का क्रिया पर लागू करते हुए रस निष्पत्ति की क्रिया पर लागू करते हुए कहा जा सकता है कि दही विभाव है, जिसका लस्सी रूप से उत्पादक यानी कि उत्पाद का संबंध है। तो लस्सी कैसे बनती है? दही से। पानी, बर्फ, चीनी आदि संचारी भाव है ना? तो बर्फ से ही पानी निकलता है और बर्फ का ही पानी बनता है, पानी की बर्फ बनती है, जिनका लस्सी रूप से पोषण संबंध है तथा झाग अनुभाव है, जो लस्सी रूप को व्यक्त या सूचित करता है। दूसरा है आचार्य शंकुक। शंकुक का यहाँ पे अनुकृति लिखा है, अनुमितिवाद होगा ये। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना, या मैं इधर कर ही देती हूँ, आपको पीडीएफ भी देनी होगी तो 1 मिनट वेट करना। आचार्य शंकु का अनुमितिवाद, ध्यान रखना है आपको, ये शंकुक का अनुमितिवाद पूछा जाता है आपको। अनुमितिवाद का सिद्धांत शंकुक ने दिया। इनके मतानुसार रस नाटक में नहीं होते हैं। अब ये तो अलग ही फरमा रहे हैं भाई साहब, क्या बोल रहे हैं कि नाटक में रस ही नहीं होते हैं। जब कोई कलाकार शिक्षा तथा कठिन अभ्यास के उपरांत नाट्य में अभिनय करता है, तो प्रेक्षक को पता होता है कि कलाकार द्वारा किया जा रहा अभिनय क्या है? कृत्रिम है। इनके कहने का क्या अभिप्राय है कि जब कोई कलाकार शिक्षा या कठिन अभ्यास के उपरांत नाट्य में अभिनय करता है, क्या करता है? अभ्यास कर रहा है वो लगातार कि किस तरह से अभिनय करना है रंगमंच पर, तो प्रेक्षक को पता होता है, यानी कि देखने वाले को और सुनने वाले को, श्रोता को, दर्शक को, पाठक को पता होता है। क्या पता होता है? कि कलाकार द्वारा किया गया अभिनय जो है वो कृत्रिम है ना? तो कई बार हमें भी पता होता है ना, कई बार क्या मतलब हमेशा ही पता होता है हमें, क्या पता होता है कि जो ये एक्टिंग है, हम कहते हैं ना कई बार एक्टिंग बड़ी जबरदस्त की है उसने, है ना? तो अभिनय, एक्टिंग मतलब अभिनय मतलब कि बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। तो पता होता है देखने वाले को कि ये सब क्या है? बनावटी है, कृत्रिम है। फिर भी नाटक में प्रस्तुत विभाव आदि के आधार पर ही लोगों को रस की प्राप्ति होती है। पता होता है हमें कि जो फिल्म में अभिनय किया जा रहा है, एक्टिंग की जा रही है, वो सब क्या है? नकली है ना? नाटकों में जो अभिनय किया जा रहा है वो क्या है? नकली है। फिर भी हम क्या करते हैं? उसमें खो जाते हैं और वो रियलिटी लगने लगती है हमें, और उसको हम अपने जीवन के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, है ना? रस लेना शुरू कर देते हैं उसमें। तो ये यही बता रहे हैं, फिर भी नाटक में प्रस्तुत विभाव आदि के आधार पर ही लोगों को रस की प्राप्ति होती है। अर्थात शंकुक रस की उत्पत्ति ना मानकर केवल अनुभूति मानते हैं। तो ये बोल रहे हैं सिर्फ की अनुभूति होती है बस, है ना? पाठक के अंदर उसकी अनुभूति होती है बस, क्योंकि उसको पता होता है कि ये सब झूठ है, बनावटी है, एक्टिंग है, दिखावा है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, भट्टनायक का भुक्तिवाद। गलत क्यों लिखा है भाई? ये भुक्तिवाद होगा, है ना? मुक्ति नहीं है। इसको ध्यान से आप नोट कर लेना, भुक्तिवाद।
भट्टनायक का भुक्तिवाद, इनके मत के अनुसार ना ही रस की उत्पत्ति होती, रस की उत्पत्ति का भोग किया जाता है। रस की उत्पत्ति का भोग किया जाता है सामाजिक दर्शक या फिर श्रोता को सामाजिक यहाँ पर कहा गया है। सामाजिक के अंतः भावों का साधारणीकरण होने से रस का भोग किया जाता है। तो मतलब जो कोई दर्शक है, पाठक है, श्रोता है, जब उसके अंतःकरण में भाव जागृत होते हैं, साधारणीकरण के भाव जागृत होते हैं, तो रस का भोग हो जाता है, रस का आस्वादन होता है। ठीक है, तो ये ऐसा कह रहे हैं। और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त क्या कह रहे हैं? अभिनव गुप्त के अनुसार कलाकार के द्वारा प्रस्तुत भावों से प्रेक्षक की मानसिक स्थिति के साधारणीकरण होने से प्रेक्षक के मन में उठने वाले भावों को कलाकार के द्वारा प्रस्तुत भावों से तादात्म्य होने के कारण रस की प्राप्ति होती है। कला के आस्वादन के समय व्यक्ति निजी के भावों, यानी कि उसके व्यक्ति के जो खुद के भाव हैं एवं चिंताओं से मुक्ति पा लेता है। किसके द्वारा? कला के आस्वादन के समय, जब वो नाटक देख रहा होता है, जब कुछ वो साहित्य या फिर कोई रचना पढ़ रहा होता है, या फिर वो सुन रहा होता है ना? तो जो कला का आस्वादन होता है उस समय क्या होता है, व्यक्ति के जो निजी भाव हैं वो उसको वो मतलब साधारणीकरण हो जाता है दोनों का सहृदय के हृदय में। और क्या होता है, भावों और चिंताओं से वो मुक्ति पा लेता है, जिस कारण कलाकार द्वारा प्रस्तुत अनुभूतियों को प्रेक्षक अपने भावों में अभिव्यक्त देखता है। तो जैसे जैसे वो देखता है वैसे वैसे उसके अंदर जो है साधारणीकरण के भाव जागृत होते हैं, और वो भूल जाता है कि कोई चिंता भी मेरे जीवन में थी, मुक्ति पा लेता है वो, है ना? मुक्ति पा लेने का मतलब यही है कि चिंता खत्म तो नहीं होती है, लेकिन भूल जाता है, वो इतना खो जाता है उस चीज में, मतलब नाटक देखने में इतना खो जाता है कि अपने जीवन की रियलिटी भूल जाता है वो, है ना? चिंता जो जीवन में चलती रहती है, उतार चढ़ाव जो जीवन में आते रहते हैं, उनको वो भूल जाता है। यह अभिव्यक्ति ही रसानुभूति होती है। तो ये जो अभिव्यक्ति दर्शक, पाठक या श्रोता के अंदर जागृत होती है, ये कौन सी अभिव्यक्ति है? रसानुभूति है, रस की अनुभूति होती है ये, जहां प्रेक्षक एवं कलाकार की मानसिक स्थिति में कोई दूरी नहीं रहती है। अतः दोनों ही तादात्म्य की स्थिति में होते हैं। अभिनव गुप्त के ग्रंथों अभिनव भारती, ध्वन्यालोक लोचन तथा काव्य प्रकाश में ही इन चारों दृष्टिकोणों का वर्णन मिलता है। अन्य तीन आचार्यों के मूल ग्रंथ आज अनुपलब्ध हैं। रस के अवयव, रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत ने, यानी कि भरत मुनि ने भावनाओं से संबंधित रस के अवयवों तथा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, व्यभिचारी यानी कि संचारी भावों की चर्चा की है। भाव रस का आस्वाद भाव के माध्यम से प्रेक्षक के हृदय में होता है। रस तथा भाव में परस्पर आत्मा और परमात्मा का संबंध है। भरत मुनि की सुप्रसिद्ध उक्ति है, भाव गति इति भाव, अर्थात भाव वही है जिसकी भावना हो। अतः रसानुभूति के अंतर्गत भावों के विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। अर्थात भाव वह अर्थ है जो विभावों द्वारा निष्पन्न होता है और वाचिक, आंगिक तथा सात्विक भावों के अभिनय से युक्त होता है। रस के भाव कौन कौन से हैं? स्थायी भाव पहले नंबर पर, जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। स्थायी हम कहते हैं ना, स्थायी मतलब कि जो हमेशा रहने वाला, है ना? तो स्थायी भाव क्या है? जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से जिन जो घर कर जाते हैं भाव, है ना, उनको कहते हैं स्थायी भाव। ये तो स्थायी रूप से जो विद्यमान होते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्भूत होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। उनकी संख्या 9 मानी गई है। प्रत्येक स्थायी भाव से संबंधित एक रस होता है जिसका विवरण इस प्रकार है। तो स्थायी भावों की संख्या, स्थायी भाव क्या है? पहले जो हमेशा हमारे हृदयों में रहते हैं, या जनता के हृदय में, मनुष्य के हृदय में, सहृदय के हृदय में रहते हैं, उनको स्थायी भाव कहा जाता है। और इनकी संख्या 9 होती है।
और हर एक स्थायी भाव का एक रस भी होता है। तो उनके बारे में हम आगे डिटेल देखते हैं। क्या है रस का नाम? ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, विभत्स रस का जुगुप्सा यानी कि घृणा। ये सारे आपको याद रखने हैं, ध्यान देंगे। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, हास्य रस का स्थायी भाव है हास, भयानक रस का स्थायी भाव है भय, और करुणा का स्थायी भाव है शोक। वात्सल्य यहाँ पर बता रहे हैं कि इनके अतिरिक्त दो रसों की और चर्चा की गई है। तो मतलब 9 तो है ही, दो और कई विद्वान बताते हैं, है ना। अपने अपने जैसे मत होते हैं विद्वानों के, और उसमें मतभेद रहता है। तो दो रस और माने हैं, वो कौन कौन से हैं? वात्सल्य और भक्ति। तो वात्सल्य जो संतान विषयक रति होती है ना, हम कहते हैं ना वात्सल्य भाव की उपासना। किसकी थी वात्सल्य भाव की उपासना? मैंने करवाया है आपको ये वात्सल्य भाव, है ना, जिसमें क्या होता है? संतान विषयक बता रहे हैं, है ना। और भक्ति जो है भगवत विषयक रति है। तो भक्ति भगवान की होती है और वात्सल्य जो है वो संतान से संबंधित होता है। ठीक है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, अतः मूलतः नव रस ही माने गए हैं। तो अगर स्थायी भावों की संख्या 9 है तो मूल रस भी कितने होंगे? 9 ही होंगे, है ना। सूरदास। रति के 3 भेद माने जा सकते हैं: दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भक्ति संबंधी रति। इन तीनों से क्रमशः श्रृंगार, वात्सल्य एवं भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस को रसराज अर्थात रसों का राजा माना गया है। ठीक है। विभाव दूसरे नंबर पर। विभाव का अर्थ है कारण, भाव, अनुभाव, संचारी भाव, है ना। हमने अभी यही देखा था ना विभाव। विभाव का अर्थ है कारण। जिन कारणों से सहृदय समाज के हृदय में स्थित भाव उद्भूत होता है उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं: आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव जिसके कारण आश्रय आश्रय के हृदय में, यानी कि आश्रय भी श्रोता, दर्शक, पाठक, आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्भूत होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर रति नामक स्थायी भाव उद्भूत हुआ। तो यहाँ दुष्यंत आश्रय है और शकुंतला आलंबन। सॉरी, नोट्स जो इंपॉर्टेंट है वही बनाओ। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देख लो कितना बना सकते हैं। उद्दीपन विभाव ये आलंबन विभाव के सहायक एवं अनुवर्ती होते हैं। वैसे आप कैसे बनाओगे इतने सारे नोट्स? तो थोड़ा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कर लो, बाकी अपनी क्षमता के आधार पर आप देख लो, है ना। ये आलंबन विभाव के सहायक एवं अनुवर्ती होते हैं। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं एवं बाह्य वातावरण दो तत्व आते हैं जो स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त और प्रबुद्ध एवं उत्तेजित कर देते हैं। आलंबन की चेष्टाएं और बाह्य वातावरण के दो तत्व जो स्थायी भाव को क्या कर देते हैं? अधिक, मतलब स्थायी भाव है, एक एक स्थायी भाव हमारे हृदय में रहते हैं, है ना। तो क्या होता है एकदम से कि वो भाव कभी ज्यादा हो जाते हैं और कभी कम हो जाते हैं, है ना? शकुंतला की चेष्टाएं दुष्यंत के रति भाव को उद्दीप्त करेंगी तथा उपवन, चांदनी रात, नदी का एकांत किनारा भी इस भाव को उद्दीप्त करेगा। अतः ये दोनों ही उद्दीपन है। अब है अनुभाव। आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, जबकि आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत। अनुभाव की परिभाषा देते हुए कहा गया है: अनुभवो भाव बोधक, अर्थात भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं: कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ये चारों के चारों आपको याद रखने होते हैं, ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं चारों ही। कायिक या आंगिक, मतलब कायिक मतलब कि काया, ठीक है।
और आंगिक मतलब वही अंग, तो काया, शरीर, अंग सब ये ठीक है। तो कायिक या आंगिक यानी कि शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होते हैं ये। वाचिक प्राणी से प्रकट होते हैं। आहार्य वेशभूषा अलंकरण से प्रकट होते हैं। और सात्विक सत्य के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं होता है, उन्हें सात्विक अनुभाव कहा जाता है। इनकी संख्या 8 होती है। स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण्य और प्रलय। ये भी आपको आठों के आठों याद होने चाहिए। ठीक है। तो कौन कौन से भाव कैसे जागृत होते हैं यहाँ पर ये बता रहे हैं। ठीक है। तो ये 4 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं कई बार, और ये भी आठों के आठों आपको याद होने चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं। संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। स्थायी भावों का पोषण करने वाले ये सभी रसों में संचरण होते हैं। सभी रसों में संचरण करते हैं ये। कौन? संचारी भाव, संचार होता रहता है इनका, है ना। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, क्योंकि संचरण होता रहता है इसलिए व्यभिचारी भाव भी इनको कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 33। तो ये आपको पूछा जाता है प्रश्न कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो 33 आपको संख्या याद रखनी पड़ती है। ठीक है। कई बार ये संख्या हो सकता है मतलब संख्या तो पूछी ही जाती है, अभी इसको कैसे याद करना है ये भी देख लेना। वैसे इसमें बस हाँ नहीं वाला पूछ सकता है, ज्यादा इसमें से कुछ नहीं आता है। बस संख्या संचारी भाव की पूछी जाती है कि कितनी है, तो 33 आपको याद रखनी है ना। 33 व्यंजन भी है, 33 संचारी भावों की संख्या भी है। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, व्रीड़ा यानी कि लज्जा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, धृति, विबोध, अपस्मार, अवमर्श, अवमर्श, स्वप्न, अवहिता, व्याधि, उग्रता, मति, उन्माद, वितर्क, मरण, त्रास, ये पूछे नहीं जाते हैं वैसे, बस संख्या याद रख लेना 33। रस सिद्धांत के इस अध्याय के बाद आगे हम रस के प्रकार के बारे में जानेंगे। साधारणीकरण। असाधारण का साधारण और विशेष से सामान्य हो जाना। कवि और पाठक की चित्तवृत्तियों का एक लय हो जाना। तो मतलब साधारणीकरण क्या है? असाधारण का साधारण और विशेष से सामान्य हो जाना। कवि और पाठक की चित्तवृत्तियों का एक लय हो जाना, मतलब कवि और पाठक दोनों की चित्तवृत्तियां एक जैसी हो जाती हैं जिसमें, है ना, उसको साधारणीकरण कहते हैं। या फिर असाधारण जो है, असाधारण जो चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी? साधारण हो जाएंगी, और जो विशेष है वो सामान्य हो जाएंगी, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार साहित्य के पठन, श्रवण और दर्शन द्वारा सामाजिक हृदय रसिक हो साहित्य भूमि में लीन हो जाता है। वह अपनी भौतिक स्थिति से शून्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह रंगमंच पर स्थित नायिका या किसी पात्र को देखकर कथा के अनुरूप भावों से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। रंगमंच पर हो रहे उद्योग उसे सहज और सामान्य लगने लग जाते हैं। बालकृष्ण की चेष्टाओं में उसे अपने संतान की क्रीड़ाएं नजर आने लगती हैं। बाल कृष्ण मतलब कृष्ण का बालपन का जो रूप है उसकी बात कर रहे हैं। संतान की क्रीड़ाएं नजर आने लग जाती हैं। ऐसी स्थिति में रंगमंच पर स्थित पात्रों का विशेषत्व समाप्त हो वे सामान्य के धरातल पर आ पहुंचते हैं। यही साधारणीकरण है। काव्य शास्त्र में साधारणीकरण शब्द का प्रयोग रस निष्पत्ति के संदर्भ में हुआ है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग भट्ट नायक ने 10वीं शती ईसा पूर्व भट्टनायक ने रस निष्पत्ति संबंधी भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या के अंतर्गत किया है। भट्टनायक का भुक्तिवाद रस निष्पत्ति का सिद्धांत है, ये आपको मैंने बता दिया है। साधारणीकरण में हमें यह समझना है कि साधारणीकरण किसका होता है, होता किसका है साधारणीकरण? स्थायी भावों का, विभाव का, अनुभाव का, संचारी भाव का, और पाठक या फिर श्रोता के चित्त का, और कवि की अनुभूति का। अब इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, हाँ नहीं वाले क्वेश्चन इसमें
पूछा जाता है, ठीक है। तो साधारणीकरण किसका होता है, ये पूछा जाता है। वहां पर आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं कुछ भी, तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन होगा उसको वो गलत होगा, ठीक है। तो साधारणीकरण किसका होता है? साधारणीकरण स्थायी भावों का होता है, साधारणीकरण विभाव का होता है, साधारणीकरण अनुभाव का होता है, साधारणीकरण संचारी भाव का होता है, साधारणीकरण पाठक श्रोता के चित्त का होता है, और कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, ठीक है। साधारणीकरण मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। जब कोई आप फिल्म देख रहे हैं, कोई नाटक देख रहे हैं, है ना, तो क्या होता है, चल रही होती है स्टोरी। जैसे आप टीवी में देख रहे हैं कोई भी फिल्म नाटक, तो स्टोरी वहां पर चल रही है, लेकिन आप अपने आप को उस जगह पर रख लेते हैं, है ना, और आप सोच रहे होते हैं कि मेरे साथ ही ये हो रहा है। अगर कोई किसी के साथ गलत हो रहा है, आप सोच रहे हैं मेरे साथ हो रहा है, किसी के साथ अच्छा हो रहा है, आप सोच रहे हैं मेरे साथ हो रहा है। कोई तलवार लेकर के युद्ध कर रहा है, तो आपको लगेगा कि मैं ही कर रहा हूँ ये युद्ध, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि जोधा अकबर वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। तो भट्टनायक के अनुसार देखते हैं, भावकत्वम साधारणीकरण तेन ही व्यापारेण विभावदायः स्थायी च साधारणीकरण क्रियन्ते। अर्थात भावकत्व साधारणीकरण है, इस व्यापार से विभाव आदि और स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है। इस प्रकार भट्टनायक ने भावकत्व नामक व्यापार के माध्यम से साधारणीकरण का उल्लेख किया है। विशेष क्या है इसमें कि भट्टनायक ने काव्य के 3 व्यापार बताए हैं। कौन कौन से 3 व्यापार हैं देखते हैं। अभिधा पाठ का वाच्यार्थ, भाषा, अलंकारिक योजना। भावकत्व जो है काव्य रसों से संबंधित है, और भोजकत्व सहृदय सामाजिक से संबंधित है। सहृदय सामाजिक मतलब दर्शक पाठक श्रोता, ठीक है। अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व, ये 3 व्यापार माने हैं इन्होंने। उसके बाद है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण का अर्थ है काव्य के पठन द्वारा पाठक या श्रोता का भाव सामान्य भूमि पर पहुंच जाना। अर्थात इन्होंने कवि की अनुभूति को साधारणीकरण माना है, ठीक है। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण 2 स्तर पर संपन्न होता है। पहले स्तर पर विभाव आदि देश काल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे स्तर पर प्रमाता यानी कि पाठक श्रोता स्व पर अपने पराय की चेतना से मुक्त हो जाता है। इसके अनुसार विभाव आदि के स्थायी भाव के साथ साथ सामाजिक की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। विभाव आदि के विभाव अनुभाव संचारी भाव आते हैं। विभाव आदि में क्या क्या आता है, विभाव अनुभाव और संचारी भाव, ये बस तीनों ही चीजें आपको याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। वैसे ये खत्म ही होने वाला है, कर ले इसको खत्म, 3-4 स्लाइड्स हैं, फिर शाम में हम ये आगे शुरू कर लेंगे। फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा बोरिंग, क्योंकि ये यूनिट और ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है, ये बार बार पढ़ करके ही और थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि भाषा मुश्किल है ना, तो इसलिए आपको बोरिंग लग सकता है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीजें तो याद करने वाली चीजें तो ट्रिक से याद कर हो जाएंगी। तो इसको 3-4 स्लाइड्स को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एंड कर देंगे। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार साधारणीकरण द्वारा ही प्रमाता और विभाव आदि में पूर्ण तादात्म्य की स्थिति को संभव मानते हैं। अर्थात इनके अनुसार विभाव आदि का अपने पराय की भावना से मुक्त हो जाना है। रामचंद्र शुक्ल का साधारणीकरण, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद। रामचंद्र शुक्ल ने, मतलब इसको ये हेडिंग है, रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण पर विस्तृत विचार किया है। उनकी पहली स्थापना यह है कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। दूसरा यह है कि जब तक भाव का कोई विशेष रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव को आलंबन हो सके, तब तक उसमें रस उद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। विषय का इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण होता है। तो बाद में लिख लेना, उसमें क्या है, क्लास के बाद लिख लेना। शुक्ल जी ने आलंबन धर्म का साधारणीकरण माना जाता है। इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण का भाव है। हमारा एक्चुअली सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद आराम से बैठ के आप काम करते रहना, है ना।
फिर हमारी एक ही क्लास हुआ करेगी बस दिन में। तो अभी अभी 2 क्लासेस में हम खत्म कर रहे हैं सिलेबस, उसके बाद एक ही क्लास होगी, फिर आपका क्लासेस बंद हो जाएंगे, दिसंबर एग्जाम जैसे आपका होगा, फिर अगला बैच शुरू होगा जनवरी में, फिर मिलेंगे। वर्णित अथवा प्रदर्शित आलंबन का सबके भाव का आलंबन बनाना, आश्रय के समान आलंबन के प्रति पाठक अथवा दर्शक का भाव हो जाना। शुक्ल जी की मत की कई विचारकों ने आलोचना की है। बंद होना चाहिए, अच्छा नहीं बंद होना चाहिए। होना तो नहीं चाहिए पर हो जाएगा। शुक्ल जी के मत की कई विचारकों ने आलोचना की है। रामदहिन मिश्र ने विभावादि के साधारणीकरण को केवल आलंबनत्व धर्म में सीमित किए जाने पर आपत्ति की है। उन्होंने रसकोटियों के विभाजन को रस की प्रकृति के विपरीत कहा है और साधारणीकरण तथा तादात्म्य का एक ही अर्थ में प्रयोग भ्रामक माना है। बाबू गुलाब राय क्या कह रहे हैं? कवि, पाठक और भाव तीनों के साधारणीकरण पर विचार किया है इन्होंने। नाटकीय प्रपंच, नाटककार, प्रेक्षक का साधारणीकरण। उनके मतानुसार साधारणीकरण की स्थिति में कवि अपने व्यक्तित्व से ऊंचा उठकर साधारणीकृत हो जाता है, अतः वह लोक प्रतिनिधि होकर भाव अभिव्यक्ति करता है। दूसरा क्या बता रहे हैं बाबू गुलाब राय कि पाठक का साधारणीकरण इस अर्थ में होता है कि वह अपने व्यक्तित्व के बंधनों को तोड़कर लोक सामान्य की भूमि में आ जाता है। भावों का साधारणीकरण इस अर्थ में होता है कि इनमें भी अयम निज परो वा की भावना जाती रहती है। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार साधारणीकरण में कवि कल्पित समस्त क्रिया व्यापारों का साधारणीकरण होता है। केशव प्रसाद मिश्र के अनुसार सहृदय की चेतना का साधारणीकरण होता है। इन्होंने साधारणीकरण का संबंध योग की मधुमती भूमिका से जोड़ा है। किसने? मधुमती भूमिका के बारे में आपको पूछा जाता है, ये केशव प्रसाद मिश्र की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। साधारणीकरण का संबंध योग की मधुमती भूमिका से इन्होंने जोड़ा है। श्याम सुंदर दास का मत है, श्याम सुंदर दास ने केशव सेन की मधुमती भूमिका के संबंध में साधारणीकरण की व्याख्या कर साधारणीकरण की स्थिति में पहुंचे सहृदय की समानता समाधि में पहुंचे योगी से बताई है। साधारणीकरण की समाप्ति पर सहृदय सामाजिक पुनः वास्तविक स्थिति में लौट आता है। सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। मधुमती भूमिका क्या है? तो मधुमती की भूमिका, इसका शायद शुक्ल ने भी जिक्र किया हुआ है। इस धारणा को सर्वप्रथम केशव प्रसाद मिश्र ने प्रस्तुत किया था, ये ध्यान रखना है आपको। इस धारणा का प्रभाव श्याम सुंदर दास पर भी पड़ा। मधुमती की भूमिका में व्यक्ति का चित्त निर्वितर्क की स्थिति में पहुंच जाता है और कोई तर्क वितर्क नहीं है, उसे वस्तु, वस्तु की स्थिति और वस्तु के संबंधी में से केवल वस्तु का ही ध्यान रहता है। आचार्य जगन्नाथ ने साधारणीकरण के स्थान पर दोष, दर्शन दोष की स्थापना की है। ठीक है, ये हमारा अब कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब हम सीधा ही, क्यों 9 बजे तक क्यों होगी? चले, कौन कौन है? अंकिता, अंजलि, अंकिता, विनोद, SS, सुशीला, मेघा, उत्कर्ष, नंदू, अंशिका। चलें जी। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मुश्किल, बट थोड़ा सा है। और अभी बस अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपको ये ट्रिक्स से मैं याद करवा दूंगी, है ना, याद करवाने वाला। इसके बाद जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगी यूनिट, चलते हैं, शाम की क्लास में मिलेंगे इसके आगे। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।